हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, फिर हम जो है जिस एग्जाम के लिए दरअसल हमें पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मेरा नाम देवी सिंह है और मैं प्रॉपर सिविल सर्विस में, खास करके यूपीएससी के क्षेत्र में, मैंने इवन जो है ना स्टेट सिविल सर्विस को नहीं पढ़ाया अभी तक, पर अब पढ़ाना पड़ रहा है। और पढ़ाना इस वजह से उसके बाद भी जो है और भी क्षेत्रों में हम जो है आ रहे हैं, जैसे कि टीचिंग्स के एग्जाम है, सीटेट वगैरह है, या जो है नेट जेआरएफ है, या टीजीटी पीजीटी है। और मैं ये मेरी समझ से तो ये है कि भाई अगर आपको सिविल का फैकल्टी जीएस पढ़ाएगा बाकी के एग्जाम के लिए, तो ये संभावना ज्यादा है कि बेहतर होंगी चीजें। ऐसा इस वजह से क्योंकि सिविल में आपको बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। मैं बड़े संस्थानों में एक लंबे समय तक पढ़ाया, अभी भी हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहा। इवन एक यूनिकॉर्न कंपनी रही, उसमें भी मैंने करीब 3 सालों तक काम किया। और अभी हम एक नया जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं वो टीचिंग के क्षेत्र में, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो सीटेट। तो सीटेट वो भी जूनियर लेवल का, इसमें जो कि सीडीपी होता है, लैंग्वेज होती है, और फिर सब्जेक्ट वाइज जो जैसे कि जिसका मैथमेटिक्स है, या जिसका साइंस है, या जिसका सोशल साइंस है। तो अभी हम जो है ना सीटेट भी सोशल साइंस का जो यानी 3 वर्टेक्स हो गए, तो सोशल साइंस वाले क्षेत्र को कवर करेंगे। उसका जीएस पोर्शन और सीडीपी यानी ऋचा मैम और मैं अर्थात देवी सिंह कंप्लीट करेंगे, डिटेल कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद ये है कि इसको कंप्लीट करने के बाद, और ये कंप्लीट फ्री रहेगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, इसे कंप्लीट करने के बाद बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चीजें कवर की जाएंगी। और आप देखिएगा कि जब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो मुझे लगता है क्लास बस करने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर सीटेट में क्यों आ रहे हैं, या फिर जो है बाकी के और एग्जाम में सिविल सर्विस का क्षेत्र भी बड़ा है, तो उसके बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। खैर, तो सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। मेरा मानना यह है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा, कि दरअसल जो एग्जाम पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और जो सिलेबस है, तो पीवाईक्यू और सिलेबस ठीक वैसे ही है जैसे कि महाभारत में कृष्ण की भूमिका रही है, या फिर पूरे रामायण में हनुमान की भूमिका रही है। वैसे ही किसी भी एग्जाम का सिलेबस महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो गाइड करता है आपको। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको गाइड करते हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्टर से ज्यादा आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, और कैसे पूछने का पैटर्न है। तो हमारा फोकस यही रहेगा। मैं ऐसा इस वजह से भी बता रहा हूं कि सिविल क्षेत्र का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, क्योंकि देखो कहा जाता है वहां तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं चीजें, और उसका सिविल का सिलेबस कहा जाता है कि समुद्र में तैरने के बराबर है। फिर भी हम कोशिश करते हैं वहां पर कि चीजें जो है वहीं से आए, क्वेश्चन वहीं से आए, जो प्रॉपर जो है स्टूडेंट को क्लास में डिलीवर किया जाता है। तो मैं आपको बहुत अधिक टाइम नहीं लूंगा और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो माध्यमिक यानी जो है, किसके लिए भाई, जो माध्यमिक है, यानी जो सीटेट का जो पेपर 2 है, यानी क्लास जो है आपका 5 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, सॉरी, ठीक है, 6 to 8 के लिए है। इसमें से जो है आपको मैं बता दूं कि जो प्रश्नों की टोटल संख्या होती है, जो समय होता है, मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं। तो जैसे सबसे पहला खंड होता है सीडीपी, जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, जिसको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके बेटा 30 क्वेश्चन आते हैं और ये 30 नंबर के होते हैं। सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 30 क्वेश्चन, फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जब आप पेपर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस दौरान आपको भरनी होती है।
और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है एग्जाम में भी चुनना होता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो लैंग्वेज सेकंड है उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 1 मार्क्स के होते हैं, अर्थात 30 के। इसके बाद बेटा बात आती है, जैसे देखिए कि गणित, जैसे विज्ञान, और उसके साथ साथ जो है सामाजिक विज्ञान। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने जो है ना बीएससी मैथमेटिक्स से करी है, तो आप जो है गणित क्षेत्र को चुन सकते हैं, चुनेंगे। किसी ने जो है साइंस से करी है तो साइंस को, और मान लो किसी ने जो है बीए वगैरह कर रखा है तो जो है सोशल साइंसेस। इसके भाई जो है आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? ये पर्टिकुलर आपका जो विषय होता है उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ बाल विकास के अंतर्गत आपको जो चीजें आएंगी, जो ये आप देख पा रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन, इसके भी दरअसल 3 खंड हैं, सीडीपी में मतलब सेक्टर वाइज बांटा गया है। तो 15 क्वेश्चन यहां से आपको, सॉरी 15 क्वेश्चन यानी 15 नंबर के आते हैं। जैसे बाल विकास में, इसमें जो है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध है कि भाई जो है विकास की अवधारणा क्या है, विकास है क्या। जैसे पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो यहां से जो है सीखने के साथ इसका संबंध कैसा है, ये इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा। यहां से प्रोबेबली हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। फिर बाल केंद्रित, यानी जो है ना चाइल्ड सेंट्रिक, तो बच्चे को केंद्र में रखते हुए उसकी जो प्रगतिशील शिक्षाएं और शिक्षाओं का जो कॉन्सेप्ट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगला कि भाई बुद्धि के निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू, साथ ही साथ सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर, और स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और जो है समग्र मूल्यांकन, और परिपेक्ष और अभ्यास। साथ ही साथ शिक्षार्थियों के बीच जो है व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इसकी विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, और समाजीकरण की प्रक्रियाएं, सोशलाइजेशन की प्रक्रियाएं, ये सभी छोटे छोटे सीडीपी के अंतर्गत टॉपिक है जहां से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं या सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, तो जो सामाजिक दुनिया और बच्चे, साथ में शिक्षक और माता पिता, और साथ ही जो पीयर ग्रुप्स है, इनके साथ सोशलाइजेशन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, तो ये। इसके बाद जो है जीन पियाजे, कोहिलबर्ग और जो है वाइगोत्स्की जो सिद्धांत है, इनकी बड़ी बड़ी कुछ मोटी मोटी बातें, मुख्य बातें होती हैं। इसके बाद जो है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। अच्छा, जैसे कि यूपीएससी के क्षेत्र में एक जो है पेपर होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें से 125 नंबर का थ्योरी होता है। 125 नंबर का दरअसल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित रिलेटेड जो है, 125 का नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हो कि उसमें दरअसल यही चीजें होती हैं। तो ये जो है यहां पर भी है कि भाई जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करता, और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो है बच्चे कैसे आप उनका जो है टेम्परामेंट, जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट बेहतर करेंगे। छात्रों के तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए, और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए आपको उपयुक्त प्रश्न जो है रेडी करना। अर्थात बच्चे को आपको क्या करना है कि बच्चे का आकलन करना है, तो उससे संबंधित आप उसे कैसे क्वेश्चनियर होंगे। जैसे सोशियोलॉजी के अंतर्गत, मेरा ऑप्शनल कभी सोशियोलॉजी भी रहा है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक चैप्टर हुआ करता था क्वेश्चनियर को लेकर के, तो यहां पर जो है उससे ये मेल खाता है। हालांकि इसको हम प्रॉपर अब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है, बस बता रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में ये चीजें कैसे जुड़ी हुई थी एक टाइम पे। बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार, अनुभूति और भावनाएं, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, कि भाई जो हम कोई चीज सीखते हैं, तो जो फैक्टर होते हैं कि भाई पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं, व्यक्तिगत, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल जो है रीजन क्या होते हैं। साथ में सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, यानी जो जेंडर है, तो इसके तौर पे जो है जेंडर और उसकी भूमिकाएं, और साथ में जो है जेंडर से लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा, यानी जेंडर को लेकर के कई बार जो है प्रेजुडाइज लोग हो जाते हैं, पूर्वाग्रही, और आपने कई प्रकार के पूर्वाग्रह लोगों में देखे होंगे
इसके बाद बेटा बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं और बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। तो इससे ये जो मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए, आप देख रहे हैं यहां से लेकर के, इसके अंतर्गत बेटा 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 15 क्वेश्चन। यकीन मानिए कि यहां पर पढ़ने के बाद आप हर हाल में पॉसिबिलिटी है, अगर बढ़िया से क्लास कर लिए, कि 15 में से 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। हम साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि जैसे आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट होता जाएगा तो पीवाईक्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल। अच्छा, मेरे क्षेत्र में, सिविल सर्विस के क्षेत्र में यह बहुत मायने रखता है पीवाईक्यू। हालांकि मेरे ही अपितु नहीं, हर एक क्षेत्र में पीवाईक्यू बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैंने एक संज्ञा भी दी थी कि पीवाईक्यू ठीक वैसे ही है जैसे कि महाभारत में कृष्ण का रोल, या फिर जो है रामायण में किसका रोल? भाई रामायण में हनुमान का रोल। क्योंकि पीवाईक्यू आपको गाइड कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। इसके बाद आप देखो कि बाल विकास के, मतलब यहां से 15 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि 15 उधर हो गए तो 5 यहां से। इसमें से कमजोर, मतलब 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बाल विकास के ही अंतर्गत है, बस इनको थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कमजोर और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, कि भाई जो है पुअर बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो उनके लिए, जो वंचित क्षेत्र से आते हैं, जो वंचित पीड़ित हैं, तो उनके लिए जो कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, उन शिक्षार्थियों की जरूरतों को आप कैसे पूरा करोगे। साथ में प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष तौर से विकलांग शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, और सीखने की कठिनाइयों, समस्याओं आदि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना। जैसे कि कोई बच्चा जो है, कई बार आप देखते होंगे कि सीखने को लेकर के कई बार जो है बच्चों में समस्याएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की व्याधियां होती हैं, अलग, जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशल बीएड कुछ लोग जो है करते हैं। स्पेशल बीएड वाले, दरअसल ये जो बात कही गई है ना कि सीखने की कठिनाई स्टूडेंट पे, तो कई प्रकार की, जैसे कि मान लो किसी को हियरिंग इशू आता है, सुनने में इशू आता है, उसके साथ साथ किसी को देखने में इशू आता है, लोग बीआई से करते हैं, है ना, जो जो विजुअल इंपेयरमेंट, जो लोग स्पेशल वियर वगैरह करते हैं, तो ये जो टॉपिक दरअसल उसी से संबंधित है। ओके, इसके बाद सीखना और जो है शिक्षा साथ। अच्छा, यहां पर बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बता दें, लगभग 5 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। सीडीपी के अंतर्गत ही जो है सीखना और शिक्षा शास्त्र में 10 क्वेश्चन। इसमें से बच्चे कैसे सोचते हैं, उनका अप्रोच कैसे आप बनाओगे, साथ में बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में असफल होते हैं, कि आप एज अ टीचर, आप टीचर हो जाते हो तो बच्चा, क्या वजह है कि बच्चा असफल हो जाता है, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा, सीखने और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां और सामाजिक गतिविधि के तौर पर सीखना और सीखने का जो सामाजिक संदर्भ, ये आपको सीडीपी, इसमें बेटा 30 क्वेश्चन सभी को मिला लेंगे तो 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं। यकीन मानिए कि इन 30 क्वेश्चन में से अगर आप सही से इसको कर लिए तो आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं, 30 में से 30 भी ला सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम जो है लैंग्वेज को लेकर के। लैंग्वेज में बेटा यहां पर ये भी लैंग्वेज के अंतर्गत भी 30 क्वेश्चन आते हैं, भाषा में भी 30 क्वेश्चन। तो भाषा को भी हम जो है ना क्या किए हैं कि सेक्टर वाइज जो है सेक्टराइज कर दिए हैं। अब जैसे कि भाषा के विकास में, मान लो जैसे कि हिंदी को लेकर के हम बात करें, तो भाषा के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, और भाषा का कार्य, और बच्चे उपकरण के तौर पे इसका कैसे उपयोग करते हैं, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, साथ ही साथ शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक और मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा के बहुभाषी संसाधन, मौखिक और लिखित तौर से विचारों को संप्रेषित करने और भाषा को सीखने में जो है व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, साथ में जो है विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा सिखाने की जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, और भाषा की कठिनाइयां और त्रुटियां और समस्याएं, और सीखना और अधिग्रहण करना, और भाषा कौशल और उपचारात्मक शिक्षण। आप देखोगे कि इसके अंतर्गत बेटा 15 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज में, जो है सीडीपी लैंग्वेज में, यानी भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर, यहां लैंग्वेज में भी जो है सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन।
अब जरा देखो कि 15 क्वेश्चन जो है आपको कह सकते हो कि जैसे कि जो पैसेज होते हैं यानी गद्य होते हैं, गद्य पद्य जो आपने सुना होगा जब आप स्कूलिंग में रहे होंगे तो 10th 12th में, तो एक जो है पैसेज होता था, एक स्टैंजा होता था। पैसेज गद्य होता था, उसको हम एक कहानी जैसी दी रही होती थी, उसको हम पढ़ के और नीचे आंसर करते थे, है ना। मतलब अब करते हैं, पहले जो है गद्य में तो हमें और कुछ लिखना पड़ता था कि कवि का नाम लिखना पड़ता था, कवि ऐसा ऐसा कह रहा है और उसके कहने का तात्पर्य ये है। एक फिर स्टैंजा होता था पोयम टाइप, उसमें क्या होता था कि उसमें पोयम पढ़ते थे, उसमें भी कुछ ऐसी कि कवि क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या है, ऐसा। यहां पर भाई जो है अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ करके, और ये यहां पर दो गद्यांश होंगे, दो गद्यांशों में एक गद्य होगा, मतलब गद्य या फिर नाटक, और एक कविता होगी, जैसे कि मैंने बताया। इससे संबंधित जो है आपको पढ़ना होगा और क्वेश्चन आएंगे, निष्कर्ष निकाल करके आंसर करना पड़ेगा। फिर कुछ जो है व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न भी यहां पर पूछे जाएंगे। तो गद्यांश साहित्यिक, अब देखो जो ये गद्य है इसमें क्या है, ये साहित्यिक हो सकते हैं, मतलब ये लिटरेचर से रिलेटेड गद्य आ सकता है कि भाई मान लो कि जैसे साहित्य से संबंधित गद्य आ जाए, इसके साथ साथ ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित गद्य आ जाए, या कथापरक या विवेचनात्मक भी हो सकता है। अब जैसे कि यूपीएससी में क्या होता था, सी सेट होता था, और सी सेट में भी बेटा पैसेज होते थे जिनका मैथमेटिक्स वगैरह कमजोर होता था, तो क्योंकि मैथमेटिक्स और जो पैसेज होते थे उनका लगभग लगभग 50-50% का क्या होता था कि एक वेटेज था। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स वगैरह में थोड़ा सा उनका तंग थे, तो वो जो है पैसेज को चुनते थे। और खास करके मैथमेटिक्स में मैं तंग तो नहीं था, लेकिन मैं बैलेंस करके चीजों को चलता था। आगे तो आपने ये भी देख लिया, तो 15 क्वेश्चन बेटा, 15 क्वेश्चन यहां से लैंग्वेज के इस वाले क्षेत्र से आएंगे, यानी जो है अनसीन पैसेज से, और 15 क्वेश्चन जो भाषा का विकास है तो इसको लेकर के आएंगे जो है, ठीक है। अब आती है लैंग्वेज दूसरा, यानी मान लो इंग्लिश का। इसमें से आपको यहां पर भी भाई 30 एमसीक्यू, कितना 30 क्वेश्चन होंगे, और इसको भी दो भागों में, दरअसल 15 मार्क्स का या 15 एमसीक्यू जो है आपको कॉम्प्रहेंशन से संबंधित होंगे, और 15 क्वेश्चन जो है अगेन जो है पेडागोजी से होंगे। जैसे कि मैंने यहां पर अगेन बोल रहा हूं कि जो भाषा में जो पेडागोजी है, भाषा से रिलेटेड 15 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहां पर। तो इसी तरह लैंग्वेज सेकंड में भी होता है बेटा। अब जैसे कॉम्प्रहेंशन, तो ठीक जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में था वैसे लैंग्वेज सेकंड में होता है। तो इसमें भी दो अनसीन जो है पैसेज होंगे, और उन्हीं को जो है आपका, अब जैसे लिटरली, नरेटिव या साइंटिफिक जैसे कि उसमें बताया था, ये वैसे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से संबंधित कितना बेटा, 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगेन इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी में आपने देखा था, ठीक वैसे। तो यहां पे लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, कि बच्चे इसको एज अ टूल के तौर पे कैसे यूज करें। इन क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। साथ में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, यानी ये भी जो है ना पेडागोजी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, डाइवर्स क्लासरूम, अलग अलग क्लासरूम में। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, की भाषा सीखने में चैलेंजेस क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, एरर्स और जो है डिसऑर्डर्स, और जो है लैंग्वेज स्किल। दूसरा इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड जो है प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे इसमें से भाई लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, और इसमें से जो है मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम एंड रेमेडियल टीचिंग्स, ये से संबंधित बेटा 15 एमसीक्यू आते हैं लैंग्वेज सेकंड में, ठीक है। पेडागोजी के आप कह सकते हो। तो देखो कितना क्या क्या यहाँ पे, थोड़ा सा एक बार देखो जरा, देखो कि भाई 30 तो किसमें आ गया था आपका, पेडागोजी, 30 लैंग्वेज फर्स्ट और 30 लैंग्वेज सेकंड, टोटल कितने हो गए, 90 हो गए, कितना 90।
अभी 60 मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और हमने क्या डिस्कस किया था कि इनिशियल फेज में ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, हालांकि सीडीपी तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी की, चाहे वो जो उसका बैकग्राउंड जो मैथमेटिक्स है, मान लो कि जो है मैथ वर्ग से है, या फिर साइंस वर्ग से है, या सोशल साइंस वर्ग सामाजिक क्षेत्र से है। तो यहां पर हमें दरअसल इस क्षेत्र में हम प्रॉपर फोकस हमारा रहेगा जो इसमें की जो सोशल साइंस वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विस में हमने यही देखा, यही पढ़ा, क्योंकि इसका मोर एंड मोर ज्यादा रोल रहता है, रोल होता है। चलो, तो इसके अंतर्गत बेटा फोकस 3 विषय रहते हैं। एक होता है इतिहास, और मैं आपको बता दूं कि यहां होता है एनसीईआरटी। यहां पर 60 क्वेश्चन में से हालांकि 40 क्वेश्चन आपको इससे मिलते हैं, और जो 20 क्वेश्चन है वो शिक्षा शास्त्र से मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 40 क्वेश्चन में से चाहो तो आप जो है इसमें आप करीब 35 से 40 क्वेश्चन भी आसानी से टैकल कर सकते हो, मात्र इन 40 में से। 20 की अभी हम बात करेंगे। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि इसमें जो है आप पूरा 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ लेना है, और उसका पढ़ने का भी तरीका है। देखो, एक साइंट पढ़ने का भी एक बेटा टेक्निक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को अगर, और सबसे जरूरी बात है कि देखो सिविल का जो टीचर होता है ना, वो चीजों को जोड़ पाता है, क्योंकि हमें जो है ना 8-10 साल पढ़ते और पढ़ाते वक्त यही सिखाया गया कि आपको जब मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो आपका करंट एस्पेक्ट भी आपके क्वेश्चन में झलकना चाहिए। तो हमने यही सारी चीजें सीखी कि भाई सोशल हिस्ट्री को आप जो है ज्योग्राफी से, या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस से, या फिर आप जो है सोशियोलॉजी से कैसे जोड़ पाएंगे, या फिर ज्योग्राफी को आप जो है बाकी सब्जेक्ट से कैसे जोड़ पाएंगे। तभी पढ़ने का मजा भी है, जब लोड ना आए आप चीजों को बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो जैसे इतिहास के अंतर्गत कब और कहां कैसे, 6 क्लास की एनसीईआरटी का ये जो है चैप्टर है। शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, पहले शहर, शुरुआती राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों के साथ संपर्क, ये पूरे जो चैप्टर वाइज है 6 से एनसीईआरटी के। फिर राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, जो कि क्वेश्चन आपने सुना होगा, साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृतियां, साथ में कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद भारत। अब आजादी के बाद भारत, हम लोगों को यूपीएससी में एक बुक पढ़नी पड़ती थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, और बड़ी मोटी सी बुक आती थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। इवन रखी भी है, मैं आपको जो है शायद दिखा पाता, वो रखी भी है मेरे पास जो है बुक, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट की। तो इसमें बड़ा छोटा है, बहुत कम पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंगली इसमें एक चैप्टर है बस। मैं आपको दिखाऊंगी बहुत मोटी सी बुक, मैं दिखाई देता हूं, 1 मिनट। अब यहां दिखाने का मतलब कतई ये नहीं है कि ये बुक जो है आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखो, एक किताब ये आप देख रहे होंगे, ये बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी की है, और ये इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये, और ये है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 2 किताबें आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। हम ये हालांकि पढ़ते थे, अभी भी ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हैं। तो अपने आप में हमने एक इसके लिए इतनी मोटी सी किताब पढ़ी है, करीब ये जो है 1000 पेज से ऊपर की होगी, देखो आप इसकी मोटाई देख सकते हो, और इसमें आपका एक टॉपिक है, ठीक है। खैर छोड़ो, तो डिस्कशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वाइड रहेगा, जब क्लासेस देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। इसके बाद नीचे आओ थोड़ा सा, अब भूगोल पे देख लो। भूगोल में वही 6 की एनसीईआरटी, और 6 से 8 तक है, वही सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, समग्र पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, बसावट, परिवहन और संचार, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानव, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता। अब जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये पॉलिटी वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना, ठीक है, पॉलिटी वाला। इसमें जो है विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविकोपार्जन, लोकतंत्र, राज्य सरकार का भूगोल, मीडिया को समझना, लैंगिक विषय, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, और हाशिए पर रहने वाले जो है लोग।
तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो पॉलिटी वाली बुक है, दरअसल पॉलिटिकल साइंस, उसके अंतर्गत ये टॉपिक है, वही 6 to 8 एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो है आपको ले लेना है ये। तो देखो एक्चुअल में जो है ना, ये आपका ये देख पा रहे हैं जैसे संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले, ये जो है ना आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की जो है आपको 6 to 8 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो है बुक की नीड पड़ेगी। तो 40 क्वेश्चन, कितना, इसमें से 40 क्वेश्चन आपको 3 सब्जेक्ट से मिल गए। कौन कौन सा? हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, 3 मिल गए ना। वेल, बहुत बढ़िया। इसके बाद शैक्षणिक मुद्दे, बेटा कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो यहां पर जो है आपको इसमें क्या क्या, यहां से 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं कि सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस का जो कॉन्सेप्ट और उसका नेचर कैसा है, और साथ में जो कक्षा की प्रक्रियाएं और गतिविधियों पर जो चर्चा, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें से गहन चिंतन का विकास और पूछताछ और अनुभवजन्य साक्ष्य और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, साथ में जो है प्राथमिक और माध्यमिक परियोजनाएं और मूल्यांकन। तो दोस्तों सीडीपी के अंतर्गत आपने देखा कि हमें जूनियर लेवल में, आप सॉरी सीडीपी कह रहे हैं, सीटेट, तो सीटेट के अंतर्गत आपको सीडीपी आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन। इसके साथ साथ लैंग्वेज के आपके, लैंग्वेज के जो कि लैंग्वेज फर्स्ट ले लो, मान लो 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन। तो सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, 30 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन हुए, कितना? 150। बाकी का तो आप जानते हैं कि आपको जनरल का और ओबीसी का कट-ऑफ, भाई की ओबीसी का जो है कट-ऑफ नहीं दरअसल होता है, इसमें आपको एक क्वालिफाइंग नेचर कह लीजिए, कि जैसे क्वालिफाइंग नेचर का है कि अगर आपको 82 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो ओबीसी के लिए आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं। 90 मार्क्स आते हैं तो आप जनरल के लिए जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है कि एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद आप जो है उससे संबंधित, टीचिंग से संबंधित सीटेट क्वालिफाई होने के बाद लगभग सेंट्रल की सारी वैकेंसी, चाहे वो जो है नवोदय विद्यालय पे हो या रेलवे पे हो या जो है किसी और की भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, उसके लिए एलिजिबल है। कुछ राज्यों में क्या है कि वो अपना स्पेशल टेट लेता है, कुछ राज्यों में सीटेट को मान्यता नहीं दी गई, मान्यता प्रदान नहीं, मतलब वो अपना जो है एग्जाम लेता है। हालांकि अपना एग्जाम तो खुद लेते हैं, लेकिन इसको भी मान्य करके रखे हैं राज्य। तो ये सीटेट है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि हम एक जल्दी और भी कुछ प्रोग्राम के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हमारी जो क्लासेस का टाइम रहेगा वो जो है रात में 8 बजे, कितना भाई? 8 बजे। इसका यानी जो है सीटेट से संबंधित, चाहे वो जीएस हो, जीएस मतलब जो है जो सब्जेक्ट कंसर्न सोशल साइंसेस, या फिर सीडीपी, ये मेरा टाइम रहेगा शाम में 8 बजे। रिचा मैम अपना टाइम बता देंगी और फर्दर फैकल्टी भी अपना टाइम बता देगी, ठीक है। तो ये यहीं तक, जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे, ठीक है। चल।